हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन क्लास 8th शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज इसमें दी हुई है 14.2। ये पुरानी बुक है। इसमें एक क्वेश्चन है जैसे y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। सपोज यहाँ y इंटू वाई प्लस जेड है और यहाँ 9 इंटू वाई प्लस जेड है। तो इन दोनों में जो सेम चीज़ें हैं, इन दोनों में सेम चीज़ें कौन सी है? y प्लस जेड वाली। तो y प्लस जेड क्या कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है। तो y प्लस जेड को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो फिर अंदर क्या बचेगा? यहाँ से y प्लस जेड, यहाँ से y प्लस जेड बाहर आ गया सपोज। तो यहाँ क्या बचा? y बचा। यहाँ क्या बचा? y। और इसके बगल में यहाँ पूरा y प्लस जेड बाहर आ चुका है, तो 9 बचेगा। तो इस तरीके से हमें ये आंसर करने होते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही तो कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इसमें चार चीज़ें हैं, तो इसमें दो दो के ग्रुप बनाने होंगे। इस तरीके से ग्रुप बनेंगे कि जिससे कि हमारा क्या हो, सेम अंदर कॉमन। जैसे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में y प्लस जेड दोनों में से आ रहा था, यहाँ भी y प्लस जेड था और यहाँ भी y प्लस जेड था। तो इसमें हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे। जैसे इन दो को अगर मैं साथ में ले लूँ और इन दोनों को साथ में ले लूँ तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा होगा। जैसे 10 और 4, कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे 10 और 4 डिवाइड हो रहा है? दोनों में से देखना है, दोनों में से दो दो के ग्रुप बनाने होते हैं। तो 10 और 4 में से जो है 2 कॉमन आएगा। 2 से दोनों डिवाइड होते हैं और a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो a को बाहर ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब बाहर लेना। 2 से अगर 2a से इसमें डिवाइड दूंगा तो 5 टाइम जाएगा 2 का डिवाइड 5, और a बाहर आ चुका है, b बचेगा यहाँ। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ से 2a कॉमन लिया है तो 2 2 जा 4 और a बाहर आ गया, ब्रैकेट ऐसे ही बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 लेते हैं कॉमन। 1 कॉमन ले लेंगे, 1 को लिख देते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अंदर बचेगा 5b प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये दोनों सेम आ गए। देखो 5b प्लस 2 दोनों में सेम आ गए। 5b प्लस 2 यहाँ भी आ गया, 5b प्लस 2 यहाँ भी आ गया। तो इसीलिए मैंने इन दोनों में इस तरीके से 2a कॉमन लिया, जिससे कि यहाँ 5b प्लस 2 बने और बगल में ही 5b प्लस 2 बने। अब इन दोनों में से 5b प्लस 2 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा आपका 2a प्लस 1, क्योंकि 5b प्लस 2 दोनों में से बाहर आ चुका है। तो अब जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ 2a बची, यहाँ 1 बची, उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं। ये अभी इजी वाले चल रहे हैं, इसके बाद टफ वाले भी आएंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे सपोज मैं ये लेता हूँ 6xy माइनस 4y लिखा है प्लस 6 लिखा है माइनस 9x। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है? ग्रुप बनाने हैं, दो दो के ग्रुप बनाने। तो इन दो का ग्रुप मैं बनाऊंगा, इन दो का ग्रुप बनाऊंगा। इन दोनों में सोचूंगा कि कौन सी डिजिट ऐसी है जो बाहर कॉमन आएगी। 6 और 4 में किससे डिवाइड जाता है? किससे डिवाइड जाएगा? 6 और 4 में 2 से। और y भी दोनों में है तो y को बाहर ले लेंगे। अब 2 से डिवाइड देने पे 6 में 3 आएगा, लेकिन यहाँ y बाहर आ चुका है, x बचेगा। और यहाँ 2y कॉमन आ गया सपोज, तो यहाँ पे 2 2 जो 4 बचेगा, खाली y बाहर आ चुका है। अब 6 और 9 में कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे दोनों 6 और 9 डिवाइड हो रहे हैं? तो 3 से कटने वाले हैं दोनों नंबर। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x ऐसी रहेगा। अब खास ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आ रही है वो अलग अलग आ रही है। तो आपको दे रखा है 3x माइनस 2, वहाँ दे रखा है 2 माइनस 3x। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसको सेम बनाना पड़ता है। ये 3x माइनस 2, तो यहाँ भी 3x माइनस 2 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा। माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस बाहर लिया तो ये बदल गया, ये प्लस हो गया माइनस। तो अब दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। तो यह आपका 3x माइनस 2 जो है वो दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा? 2y माइनस 3 बचेगा। तो ये हम दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 4 वाला फैक्टर है, दो दो के ग्रुप बनाने हैं आपको। ये 6xy माइनस 4y का ग्रुप अलग है और 6 और 9 का ग्रुप अलग है। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद मैंने देखा y भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 3 जा बचेगा, x बचेगा। और यहाँ देखिए 2 2 जा 4, y बाहर आ चुका है तो 2 बचेगा। यहाँ 6 और 9 में से 3 बाहर आएगा, 2 बचेगा और यहाँ 3x बचेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि ये दोनों सेम नहीं बन पा रहे। यहाँ 3x माइनस 2 बनना है, यहाँ 2 माइनस 3x बनना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों ऑर्डर रिपीट होके ऑर्डर जो है इसका चेंज हो जाएगा। और ये दोनों अब सेम आ चुके हैं। 3x माइनस 2 जब तक सेम नहीं आएंगे तब तक हम उसे सॉल्व करते रहेंगे, और दूसरा 2y माइनस 3 आएगा। तो ये आज का आपके लिए एक टॉपिक था। थैंक यू।